मैं वासिल सिद्दीकी आज जामा मस्जिद पर मौजूद हूँ। जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के बाहर में आज झंडा सलामी का प्रोग्राम किया गया है। आपका भाई अकरम कुरैशी आज खड़ा है जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के स्टेज पर। और जो हिंदुस्तान के नागरिक पूरी दुनिया के अंदर हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, अरब ममालिकों में हो, वो कहीं पर भी होगा 15 अगस्त पर अपने मुल्क की याद में झंडा सलामी करेगा, इस तिरंगे झंडे को सलाम करेगा। जनाब सलीम साहब, यहाँ पर झंडा सलामी का जैसे प्रोग्राम हर साल रखा जाता है, ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कितने साल हो चुके इस प्रोग्राम को करते हुए? देखिए, जो भी मार्केट की एसोसिएशन होती है वही हमेशा से करती आई है। पिछले 3 साल से हमें मैंने मुझसे कहा, भाई तुम्हारी पुरानी दिल्ली में 2 ही चीजें मशहूर है। मैंने क्या? उन्होंने कहा, भाई एक नहारी और दूसरी हाजी सलीमुद्दीन। तो जोरदार तालियां मेरे भाई। तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया इस वीडियो को बनाने के लिए। मैं वासिल सिद्दीकी आज जामा मस्जिद पर मौजूद हूँ। जामा मस्जिद पुराने दिल्ली का इलाका और वहीं के जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के बाहर। जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के बाहर में आज झंडा सलामी का प्रोग्राम किया गया है। ये देश की आज़ादी का दिन करीब है 15 अगस्त का, इसी वजह से आज हम जामा मस्जिद पर सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो झंडा सलामी का प्रोग्राम किया गया है, इस प्रोग्राम को करने के लिए हाजी सलीम साहब का इंतजाम है और इस झंडा सलामी को करने के लिए जनाब आले इकबाल साहब को यहाँ पर बुलाया गया है। तो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस जगह के ऊपर झंडा सलामी का प्रोग्राम है और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो कि अहले इलाके के लोग, टीम बामटा के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए मैं आपको पूरे इंतजाम दिखाता हूँ टीम बामटा की तरफ से जो किया गया है झंडा सलामी का प्रोग्राम। आइए, बामटा टीम के मेंबरान जिन्होंने झंडा सलामी का प्रोग्राम जामा मस्जिद पर रखा है, ये वही झंडा है भी जो कुछ देर के अंदर यहाँ पर लहराने वाला है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण भी है। आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और आज का दिन जो है मार्केट एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है झंडा सलामी का, इसमें जरूर शहीद हो। हमारी दिल्ली देश के लोग जवान जो है बड़ी मेहनत करते हैं और इंतजाम बहुत बखूबी बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा है, जिसके लिए हम मार्केट एसोसिएशन शुक्रगुजार है और उनका शुक्रिया अदा करती है जनाब SHO साहब, हमारे आदेश कुमार जी, आदेश प्रकाश जी, उनकी भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने बेहतरीन इंतजाम रखा है। और ये भोजन हमारा मध्य प्रदेश एसोसिएशन के सदस्य जनाब हाजी सलीम उनको पट्टा बनाने स्वागत करें। आपका भाई अकरम कुरैशी आज खड़ा है जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के स्टेज पर और मैं कोई नेता नहीं, कोई लीडर नहीं। क्यों खड़ा हूँ यहाँ? क्योंकि देशभक्ति की भावना है, तिरंगे झंडे की इज्जत करता हूँ, अपने देश का सम्मान करता हूँ, अपने फौजियों को मान देता हूँ, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। और मैं अपने मार्केट वालों से, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर आए और आगे तिरंगे को सैल्यूट करें। मैं सभी दुकानदार भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पे आने का मौका। शुक्रिया।
यहाँ पर पूरा इलाके के अंदर तमाम लोग आ चुके हैं। जामा मस्जिद अहले इलाके के ये तमाम वो दुकानदार हैं जो कि अपने जायकों से अपने मसालों से अपनी अपनी पहचान बना चुके हैं यहाँ पर, और तमाम लोग इस वक्त में हाजिर हो चुके हैं। इलाके के तमाम लोग मौजूद हो चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पगड़ी बनाकर जनाब अकरम साहब का इस्तेमाल करते हुए ऐसा करो, ऐसे भी आप तालियों से इनका इस्तेमाल कीजिए। और शुक्रिया आप लोगों का। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं भाई सलीम के, जो हमारे सदर हैं मार्केट के, और हमारे नसरुद्दीन भाई और पूरी कमेटी, जो यहाँ बेहतरीन एक प्रोग्राम रखा गया है झंडा सलामी का। झंडा सलामी जो होता है, तिरंगे को सम्मान देना होता है, और तिरंगे को सम्मान सब देते हैं, 15 अगस्त के लिए, 26 जनवरी के लिए। उसके बाद कई लड़के भूल जाते हैं और कोई लोग तो करने छोड़ देते हैं। लेकिन आपका भाई अकरम कुरैशी, ये पगड़ी देख लें, 7 साल पुरानी है, हर साल पहनता हूँ। ये पुराना दुपट्टा है, ये भी 7 साल पुराना है, ये भी बार बार पहनता हूँ। फेंकता नहीं हूँ, इसकी इज्जत करता हूँ। झंडा लगाता हूँ तो झंडा अपने हाथ से उतारता हूँ। और आप सभी देशवासियों से यही कहूंगा कि तिरंगे को सम्मान दो, लगाओ, सलूट करो, उसके बाद उसको उसी इज्जत के साथ उतार कर बिल्कुल संभाल कर रखो, जैसे कि आपकी जान। बाकी हमारे जो देश के फौजी लोग कमाल ही कर दिया माशाल्लाह। अभी उनको भी हमने सलामी देनी है, क्योंकि जो झंडे के बाद नंबर आता है फौज का ही आता है। तो नेता वेता तो पॉलिटिशियन हमारे लिए तो कोई मायने नहीं रखते, हमारे लिए मायने रखती है फौज। फौज बहुत अच्छा काम करती है, अपनी जिंदगी मौत जान पे खेलती है, हमारी हिफाजत करती है। हम लोग सोते हैं क्योंकि बॉर्डर पे वो होते हैं। यहाँ हम एसी में सोते हैं, वो वहां पे धूप में फिरते हैं, वो वहां पे बर्फ में घूम रहे होते हैं, हम रजाई में ले जाते हैं। तो ये जो है देश का सम्मान, फौज का सम्मान, और इसी के साथ अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे एमएलए आले मोहम्मद इकबाल साहब सामने से चले आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। भाई गाड़ी छोड़ के आनी पड़ गई, ट्रैफिक बहुत था पीछे, मेरा भाई आ गया है। और स्वागत कीजिए भाई मेरे आले मोहम्मद शोर भाई के बेटे का। हम जनाब बाजार मंडी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हाजी सलीमुद्दीन साहब से गुजारिश करेंगे जनाब आले इकबाल साहब फॉर्मर डिप्टी मेयर का इस्तेमाल करें। जनाब सलीम साहब और जनाब सीनियर वाइस सदर जनाब नसीरुद्दीन साहब गुलदस्ता देकर आले इकबाल साहब का इस्तेमाल करते हुए आप सभी लोगों से दरखास्त है, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। मुरवा जिले की धड़कन जनाब हमारे भर्ती अजीज नेता जनाब आले मोहम्मद इकबाल साहब जो है वो मंच पे तशरीफ लेके आए। मेरी मार्केट एसोसिएशन के सभी मेंबरों से दरखास्त है कि आले मोहम्मद इकबाल साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में हर अजीज नेता जनाब आले मोहम्मद इकबाल साहब एक लाइन बोलनी चाहेंगे भाई, हम जरा रिकॉर्ड कर ले भाई एक लाइन। और आले इकबाल साहब से गुजारिश करेंगे तो वो भाई के पास आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब आले इकबाल साहब बिल्कुल। भाई मेरी तो दिली तमन्ना ये है कि ऐसे युवा हमारी पूरी जो है कैबिनेट में हो, जो लोग बुजुर्ग हैं उनको आराम करने दिया जाए, जवानों की फौज बनाई जाए। मेरा भाई एमएलए बन गया माशाल्लाह, बहुत काम कर रहा है, अल्लाह ताला इसको खूब कामयाबी दे। अब ये बोलेंगे और हिंदुस्तान और अपने देश भारत से मोहब्बत करने वाला जो जहां पर भी होता है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो
या पूरी दुनिया में हो, वो जहां जहां झंडा सलामी करता है। मगर सबसे खास बात हमारे इलाके की यह है कि अगर लाल किले के बाद और लाल किले के सबसे करीब अगर झंडा सलामी कहीं होती है तो जामा मस्जिद चौक गेट नंबर 1 पर होती है। हम सभी के लिए खुशकिस्मती की बात है। गांव भी करेगा, देहात भी करेगा, गलियां भी करेंगी, कस्बे भी करेंगे, शहर भी करेंगे। और जो हिंदुस्तान के नागरिक पूरी दुनिया के अंदर हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, अरब ममालिकों में हो, वो कहीं पर भी होगा 15 अगस्त पर अपने मुल्क की याद में झंडा सलामी करेगा, इस तिरंगे झंडे को सलाम करेगा। और सबसे खुशकिस्मती की बात यह है कि लाल किले के बाद, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारी जो रिवायत, जो पिछले 78 साल से जो हमारी झंडा सलामी लाल किले पर होती है, उसके बाद अगर दूसरी झंडा सलामी लाल किले के सबसे करीब कहीं होती है तो वो जामा मस्जिद के पास होती है, जामा मस्जिद चौक गेट नंबर 1 पर। मैं पूरी मार्केट एसोसिएशन को, एक साथियों को, पूरी टीम को, तमाम भाइयों को और हमारे युवा साथियों को बहुत मुबारकबाद देता हूं इस जज्बे के लिए। और यही दुआ अल्लाह ताला से कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब की जो हमारी ये मैसेज को हल्के में न लिया जाए कि ये मैसेज पूरी दुनिया में जाता है कि हिंदुस्तान के सबसे तारीखी इलाके से अपनी मुल्क की मोहब्बत के लिए तमाम लोग एक मैसेज देते हैं कि हिंदुस्तान में इस जामा मस्जिद चौक का मैसेज पूरी दुनिया में भेजते हैं कि हम झंडा सलामी करके कि इस मुल्क से मोहब्बत, इस मुल्क के लिए लड़ना, इस मुल्क के लिए मिटना हम लोगों के जज्बे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह था, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। मैं इसके साथ साथ आप सभी को आजादी की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं और इसी रिवायत को इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ही बरकरार रखेंगे, क्योंकि असर की नमाज का वक्त है, ज्यादा वक्त न लेते हुए हम लोग झंडा सलामी करते हैं। मैं सभी को अपनी जानिब से, तमाम अहले इलाके को, पूरे मुल्क को, हिंदुस्तान को आजादी की शानदार सालगिरह पे आप सभी को मुबारकबाद कि ऐसे ही कि हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, गंगा जमनी तहजीब के साथ, एक ताकत में साथ हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मिलकर जिस तरीके से हिंदुस्तान में कहीं पे भी कुछ भी माहौल रहा हो, मगर इस पुरानी दिल्ली का माहौल हमेशा से अमन वाला रहा, प्यार वाला रहा, मोहब्बत वाला रहा। और उसकी मिसाल जो इस मंच पर है और जो आप लोग नीचे बैठे हैं, जो अपने घरों पे हैं, तमाम लोगों ने इस मुल्क की मोहब्बत के लिए इस मुल्क को आपस में एक तस्बीह की तरह, एक माला की तरह परोने का काम करा है। जितने युवा साथी हैं, जितने आप लोग हैं, ये आप सबकी मेहनत है कि हवा कैसी भी आई, माहौल कैसा भी आया, मगर उसने पुरानी दिल्ली की दहलीज पे हाथ नहीं लगाया। ये हमारी ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी जितने हमारे भाई बैठे हैं, जितने हमारे साथी हैं, ये सारी इसका श्रेय इन लोगों को जाता है कि इन्होंने गंगा जमनी तहजीब के झंडे को बरकरार रखा, गंगा जमनी तहजीब के और भाईचारे की बुनियाद को मजबूती से थामा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आप सभी को आजादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम।
अकरम कुरैशी बड़ा है अपने भाई आले मोहम्मद इकबाल के साथ, जो हैं एमएलए हमारे। और तारीखी जामा मस्जिद है ये, जहाँ आज तिरंगा लहराया मेरे छोटे भाई ने, और इंशाल्लाह लहराते रहेंगे इंशाल्लाह। और अपनी जान की भी दाव लगाना पड़ा तो देश के लिए लगाने से पीछे नहीं। यहाँ पर बामटा टीम के सदर जनाब सलीम साहब मौजूद है और जनाब आले इकबाल साहब के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं गुलदस्ते के साथ में, फूलों के साथ में। जनाब अकरम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। पूरी टीम बामटा और पूरे जामा मस्जिद के अहले इलाके के लोग और यहाँ के तमाम दुकानदार एसोसिएशन मौजूद हैं। अंदर जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के बाहर जनाब सलीम साहब के साथ में, जनाब सलीम साहब बामटा टीम के सबसे बड़े सदर हैं हमारे माशाल्लाह। जनाब सलीम साहब, यहाँ पर झंडा सलामी का जैसे प्रोग्राम हर साल रखा जाता है, ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कितने साल हो चुके इस प्रोग्राम को करते हुए? देखिए, जो भी मार्केट की एसोसिएशन होती है वही हमेशा से करती आई है। पिछले 3 साल से हम है, उससे पहले भी हम अपने दूसरी जो भी टीम थी उसके साथ भी करते थे और अब भी करते आ रहे हैं माशाल्लाह। ये कहते हैं ये जो इतने सालों से प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है, आप इस तरह से झंडा सलामी को कर रहे हो, ट्रैफिक का भी बहुत ख्याल रखा गया यहाँ पर? जी जी, इसमें हमारा दिल्ली पुलिस का बहुत क्या कहते हैं हमारे साथ रहता है। ये कहते हैं आप शाम के टाइम पे 5 बजे के बाद वो ब्रेंच के बाहर से ट्रैफिक को, बड़े ट्रैफिक को रोक देते हैं। छोटे ट्रैफिक की लोगों को परेशानी ना हो, तो बस वही चलता है सहूलियत के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरे हाजी सलीमुद्दीन साहब, आप भूल गए जी। हाजी सलीमुद्दीन साहब जो प्रेसिडेंट है मटिया में बाजार मटिया में ट्रेडर एसोसिएशन के लोगों ने मुझसे कहा भाई तुम्हारी पुरानी दिल्ली में 2 ही चीजें मशहूर है। मैंने क्या? उन्होंने कहा भाई एक नहारी और दूसरी हाजी सलीमुद्दीन। तो जोरदार तालियां मेरे भाई। हमारे भाई और दूसरे भाई बबलू के बारे में मैं क्या कहूँ, जब भाई सलीम का नाम आ गया तो कहने की जरूरत नहीं। बड़े भाई की छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आप लोगों का। और हम यही चाहेंगे इंशाल्लाह आप काउंसलर बन के हमारे इलाके की सफाई बिल्कुल बहुत अच्छी तरह कराते रहे। और हम दुकानदार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी कमेटी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वासिल सिद्दीकी आप लोगों को दिखा चुका हूँ जामा मस्जिद के बाहर जो झंडा सलामी का प्रोग्राम किया जाता है वो दिखा चुका हूँ। यहाँ पर हाजी सलीम साहब से बातचीत कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने तमाम मेंबरान की स्पीच आपको सुनाई है, आपको पूरा एक नज़ारा आपको यहाँ का दिखाया है जो कि आज़ादी के दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है और जो कि आज़ादी के दिन की यादों को और ज्यादा गहराइयों से ताज़ा कर देता है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ट्रैफिक को संभाला है और इन तमाम लोगों को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया इस वीडियो को बनाने के लिए। बाकी मैं अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और फिर मिलता हूँ अपनी एक दूसरी वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त। मैं मोहम्मद वासिल सिद्दीकी अपना कैमरामैन मोहम्मद सालिम के साथ में लेता हूँ आपसे इजाज़त। जब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।